जय श्री राम। देवता और भूमि को भयभीत जानकर तथा स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर भविष्यवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और इंद्र, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। उदार सूर्यवंश में अपने अंशों सहित मनुष्य अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैंने पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ चारों भाई अवतार लेंगे। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब देवता तुरंत लौट आए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निडर हुई। जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर हरि के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थानों को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। उन्होंने पृथ्वी पर वानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। पर्वत, वृक्ष, नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि हरि भगवान के अवतार की बाट देखने लगे। वे सब वानर पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने झुंडों की टोली बनाकर रहने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह सुनो जो बीच में ही रहने दिया था। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण राजा दशरथ का नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है, जो धर्म धुरंधर, गुण निधान तथा ज्ञानवान थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उसी में लगी रहती थी। कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। पति की आज्ञा में तत्पर तथा श्री हरि के चरणों में जिनकी विनती प्रेम था। एक बार राजा दशरथ के मन में गलानी हुई कि उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। वे उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत प्रकार से विनती की। अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक प्रसिद्ध भक्तों के बहहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ऋषि ने बुलाया और पुत्र कामना के लिए जो निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ मुनियों ने आहुतियां दी। तब हाथ में खीर लिए अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर अपनी रानियों को बांट दो। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था। उसी समय राजा ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग के फिर 2 भाग किए। उनमें से एक भाग कैकेयी को दिया, शेष के फिर से 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर प्रसन्न मन से उसे सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। हृदय में प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, सील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित थी। सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह समय आ पहुंचा। योग, लगन, ग्रह, बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त। मध्यकाल न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय आ गया था। चारों तरफ शीतल मन सुगंधित वायु बहने लगी।
देवता और साधुजन प्रसन्नचित उत्साहयुक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मनियों की खानें उत्पन्न हो गई, सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब देवता अपना अपना विमान सजाकर निर्मल आकाश में सब देवताओं के झुंड और गंधर्वों के समूह हरि गुण गाने लगे। जय श्री राम।